दिवाली की संध्या थी। श्रीनगर के घोरों और खंडहरों के भी भाग्य चमक उठे थे। कस्बे के लड़के और लड़कियां श्वेत थालियों में दीपक लिए मंदिर की ओर जा रहे थे। दीपों से उनके मुखारबिंदु प्रकाशमान थे। प्रत्येक गृह रोशनी से जगमगा रहा था। केवल पंडित देवदत्त का सतधरा भवन काली घटा के अंधकार में गंभीर और भयंकर रूप में खड़ा था। गंभीर इसलिए कि उसे अपनी उन्नति के दिन भूले नहीं थे। भयंकर इसलिए कि यह जगमगाहट मानो उसे चिढ़ा रही थी। एक समय वह था जब ईर्ष्या से लोग उसे देख देख कर हाथ मलते थे, और एक समय यह है जबकि घृणा से भी उस पर कटाक्ष नहीं करते हैं। द्वार पर द्वारपालों की जगह अब मदार और एरड़ के वृक्ष खड़े थे। ऊपर के घरों में जहाँ सुंदर रमणियां मनोहर संगीत गाती थी, वहाँ आज जंगली कबूतर के मधुर स्वर सुनाई दे रहे थे। अमावस्या की रात थी। प्रकाश से पराजित होकर मानो अंधकार ने उसी विशाल भवन में शरण ले ली थी। पंडित देवदत्त अपने अर्ध अंधकार वाले कमरे में मौन परंतु चिंता में निमग्न थे। आज 1 महीने से उनकी पत्नी गिरजा की जिंदगी को नृत्य काल ने खिलवाड़ बना लिया है। पंडित जी दरिद्रता और दुख को भुगतने के लिए तैयार थे। भाग्य का भरोसा उन्हें धैर्य बंधाता था, किंतु यह नई विपत्ति सहन शक्ति से बाहर थी। बेचारे दिन के दिन गिरजा के सिरहाने बैठे हुए उसके मुरझाए हुए मुख को देखकर कुढ़ते और रोते थे। गिरजा जब अपने जीवन से निराश होकर रोती तो वह उसे समझाते, गिरजा रो मत, शीघ्र ही अच्छी हो जाओगी। पंडित देवदत्त के पूर्वजों का कारोबार बहुत विस्तृत था। वे लेन देन की क्रिया करते थे। अधिकतर उनके व्यापार बड़े बड़े चकलेदारों और रजवाड़ों के साथ थे। उस समय ईमान इतना सस्ता नहीं बिकता था। सादे पन्नों पर लाखों की बातें हो जाती थीं। समय गुजरा और रियासतों और राज्यों को मिटा दिया, और उनके साथ अन्न धन पूर्व परिवार भी मिट्टी में मिल गया। खजाना लुट गया। वही खाते पंसारियों के काम आए। जब देवदत्त ने होश संभाला तब उनके पास इस खंडहर के अतिरिक्त और कोई संपत्ति न थी। अब निर्वाह के लिए कोई उपाय न था। कृषि में परिश्रम और कष्ट था। वाणिज्य के लिए धन और बुद्धि की आवश्यकता थी। विद्या भी ऐसी नहीं थी कि कहीं नौकरी करते। परिवार की प्रतिष्ठा दान लेने में बाधक थी। अस्तु साल में 2-3 बार अपने पुराने व्यापारियों के घर बिना बुलाए पाहुनों की भांति पहुँच जाते थे, और कुछ विदाई तथा मार्ग व्यय पाते थे। उसी पर उनका गुजारा चलता था। पैतृक प्रतिष्ठा का चिन्ह यदि कुछ शेष था तो वह पुरानी चिट्ठी पत्रियों का ढेर तथा हुंडियों का पुलुंदा, जिसकी स्याही भी उनके मंद भाग्य की भांति फीकी पड़ गई थी। पंडित देवदत्त उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते थे। द्वितीया के दिन जब घर घर में लक्ष्मी की पूजा होती थी, पंडित जी ठाठ बाट से इन पुलिंदों की पूजा करते थे। लक्ष्मी न सही, लक्ष्मी का स्मारक चिन्ह ही सही। दूज का दिन पंडित जी के प्रतिष्ठा के श्रद्धा का दिन था। इसे चाहे विडम्बना कहो चाहे मूर्खता, परंतु श्रीमान पंडित महाशय को उन पत्रों पर बड़ा अभिमान था। जब गांव में कोई विवाद छिड़ जाता तो यह सड़े गले कागजों की सेना ही बहुत काम कर जाती थी, और प्रतिवाद शत्रु को हार माननी पड़ती थी। यदि 70 पीढ़ियों से शत्रु की सूरत न देखने पर भी लोग क्षत्रिय होने का अभिमान करते हैं, ठीक उसी प्रकार पंडित देवदत्त का उन लेखों पर अभिमान करना अनुचित नहीं कहा जा सकता है, जिसमें 70 लाख रुपयों की रकम छिपी हुई थी। वही अमावस्या की रात थी, किंतु दीपमालिका अपनी अल्प जीवनी समाप्त कर चुकी थी। चारों ओर जुआरियों के लिए यह शगुन की रात थी। लक्ष्मी के आगमन की धूम थी।
कौड़ियों पर असरफियां लूट रही थीं। पंडित देवदत्त के अतिरिक्त कस्बे में कोई ऐसा मनुष्य नहीं था जो कि दूसरों की कमाई समेटने की धुन में न हो। आज भोर से ही गिरजा की अवस्था शोचनीय थी। विषम जोर से उसे एक एक क्षण में मूर्छित कर रहा था। एकाएक उसने चौंक कर आंखें खोली और अत्यंत चिढ़ स्वर में कहा, आज तो दीपावली है ना? देवदत्त ऐसा निराश हो रहा था कि गिरजा को चैतन्य देखकर भी उसे आनंद नहीं हुआ। बोला, हाँ आज दिवाली है। गिरजा ने आंसू भरी दृष्टि से इधर उधर देखकर कहा, हमारे घर में क्या दीपक न जलेंगे? देवदत्त फूट फूट कर रोने लगा। गिरजा ने फिर उसी स्वर में कहा, देखो आज वर्ष भर के दिन भी घर अंधेरा रह गया, मुझे उठा दो, मैं भी अपने घर में दिए जलाऊंगी। ये बातें देवदत्त के हृदय में चुभ जाती थीं। मनुष्य की अंतिम घड़ी लालसाओं और भावनाओं में व्यतीत होती हैं। इस नगर में लाला शंकर दास अच्छे प्रसिद्ध वैद्य थे। अपने प्राण संजीवनी औषधालय में दवाओं के स्थान पर छापने का प्रेस रखे हुए थे। दवाइयाँ कम बनती थीं, इख्तियार अधिक प्रकाशित होते थे। वे कहा करते थे कि बीमारी केवल रईसों का ढकोसला है। यदि कोई निर्धन है तो हो, यदि कोई मरता हो तो मरे, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। देवदत्त महीने भर नित्य उनके निकट दवा लेने आते थे, परंतु वैद्य जी कभी उनकी ओर इतना ध्यान नहीं देते थे कि वह अपनी शोचनीय दशा प्रकट कर सकें। वैद्य जी के हृदय के कोमल भाग तक पहुंचने के लिए देवदत्त ने बहुत कुछ हाथ पैर चलाए। वह आंखों में आंसू भरे आता, किंतु वैद्य जी का हृदय बहुत कठोर था। उसमें कोमल भाव था ही नहीं। वही अमावस्या की डरावनी रात थी। देवदत्त बेचैनी की दशा में गिरजा के सिरहाने से उठकर वैद्य जी के मकान की तरफ चल पड़े। वे जानते थे कि लाला जी बिना फीस लिए कदापि नहीं आएंगे, किंतु हताश होने पर भी आशा पीछा न छोड़ती थी। देवदत्त कदम आगे बढ़ाते चले जा रहे थे। हकीम जी उस समय अपने कमरे में विज्ञापन छापने की तैयारी में लगे हुए थे। वैद्य जी इस विज्ञापन को समाप्त कर उच्च स्वर से पढ़ रहे थे। उनके नेत्रों में उचित अभिमान और आशा झलक रही थी कि इतने में देवदत्त ने बाहर से आवाज दी। वैद्य जी बहुत खुश हुए। रात के समय उनकी फीस दोगुनी थी। लालटेन लिए बाहर निकले तो देवदत्त रोता हुआ उनके पैरों से लिपट गया और बोला, वैद्य जी इस समय मुझ पर दया कीजिए। गिरजा अब कोई शायद की पाहुनी है, अब आप ही उसे बचा सकते हैं। जो तो मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा, किंतु इस समय तनिक चलकर आप देख ले तो मेरे दिल का दाह भी मिट जाएगा। मुझे धैर्य हो जाएगा कि उसके लिए मुझसे जो कुछ बन पड़ा मैंने किया। परमात्मा जानता है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आपकी कुछ सेवा कर सकूं, किंतु जब तक जीऊंगा आपका यश गाऊंगा और आपके ही इशारों का गुलाम बना रहूंगा। हकीम जी को पहले कुछ तरस आया, किंतु वह जुगनू की चमक थी जो शीघ्र ही स्वार्थ के विशाल अंधकार में विलीन हो गई थी। हकीम जी जाने से मना कर दिए। पंडित जी उसी समय निराशा के अथाह समुंदर में गोते खा रहे थे। शोक में इस योग्य भी नहीं थे कि प्राणों से भी अधिक प्यारी गिरजा का दवा दर्पण बेचारे करा सकें। क्या करें? इस निष्ठुर वैद्य को यहाँ कैसे लाएं? जालिम मैं सारी उम्र तेरी गुलामी करता, तेरे इख्तियार छापता, तेरी दवाइयाँ कूटता। यही सोच सोच कर पंडित जी अपने घर की तरफ चल रहे थे। आज पंडित जी को यह ज्ञात हुआ है कि 70 सालों की चिट्ठी पत्रियां इतनी कौड़ियों के मोल भी नहीं हैं। पौत्रिक प्रतिष्ठा का अंधकार अब आंखों से दूर हो गया था। घर पहुंचकर उन्होंने उस मखमली थैली को संदूक से बाहर निकाला और उन चिट्ठी पत्रियों को
जो बाप दादों की कमाई का शेषांग थी और प्रतिष्ठा की भांति जिनकी रक्षा की जा रही थी, एक एक करके दिया को अर्पण करने लगे। जिस तरह सुख और आनंद से पातिल शरीर चिंता की भेंट हो जाती है, उसी प्रकार वह कागजों का पुतलियां भी उसी दिया में प्रज्वलित हो रही थीं। इतने में बाहर से किसी ने पंडित जी को पुकारा। उन्होंने चौंक कर सिर उठाया। वे नींद से अंधेरे में टटोलते हुए दरवाजे तक पहुँच आए। देखा कि कई आदमी हाथ में मशाल लिए बहुत खड़े हैं। हाथी पर एक सुंदर युवक बैठा है। पंडित जी को देखते ही उसने रकाब पर पैर रखा और नीचे उतरकर उनकी वंदना की। उनके इस विनती भाव से कुछ लज्जित होकर पंडित जी बोले, आपका आगमन कहाँ से हुआ है? न युवक ने बड़े नम्र शब्दों में जवाब दिया, मैं आपका पुराना सेवक हूँ। दास का घर राजनगर है। मैं वहाँ का जागीरदार हूँ। मेरे पूर्वजों पर आपके पूर्वजों ने बड़े अनुग्रह किए हैं। मेरी इस समय जो कुछ प्रतिष्ठा तथा संपदा है, सब आपके पूर्वजों की कृपा और दया का परिणाम है। मैंने अपने अनेक स्वजनों से आपका नाम सुना था और मुझे बहुत दिनों से आपके दर्शन की आकांक्षा थी। आज वह शुभ अवसर भी मिल गया है। अब मेरा जन्म सफल हुआ। पंडित देवदत्त की आंखों में आंसू भर आए। भौतिक प्रतिष्ठा का अभिमान उनके हृदय का कोमल भाग था। वह दीनता जो उनके मुख पर छाई हुई थी, थोड़ी ही देर के लिए विदा हो गई। वे गंभीर भाव धारण करके बोले, यह आपका अनुग्रह है जो ऐसा कहते हैं, नहीं तो मुझ जैसे कपूत में तो इतनी भी योग्यता नहीं है जो अपने को उन लोगों की संतति कह सकूं। इतने में नौकर ने आंगन में फर्श बिछा दिया। दोनों आदमी उस पर बैठे और बातें होने लगी। वे बातें जिनका प्रत्येक शब्द पंडित जी के मुख को इस तरह प्रफुल्लित कर रहा था जिस तरह प्रातः काल की वायु फूलों को खिला देती है। पंडित जी के पितामह ने नवयुवक ठाकुर के पितामह को 25,000 रुपए कर्ज दिए थे। ठाकुर बोला, अब एक एक कौड़ी चुका दी जाए। ठाकुर को पुराने वही खातों में यह ऋण दिखाई दिया। 25 के अब 75,000 हो चुके थे। वही ऋण चुका देने के लिए ठाकुर आया था। अंत में ठाकुर ने कहा, आपके पास तो वे चिट्ठियां पड़ी ही होंगी जिसमें मेरे पिता ने आपके पिता से कर्ज लिया था। अब तो पंडित देवदत्त का दिल बैठ गया। वे संभलकर बोले, संभवतः हो कुछ कह नहीं सकता। ठाकुर ने लापरवाही से कहा, ढूंढिए, यदि मिल जाए तो हम लेते जाएंगे। पंडित देवदत्त उठे, लेकिन हृदय कंठा हो रही थी। शंका होने लगी थी कि कहीं भाग्य हारे बाग न दिखा रहा हो। कौन जाने वह चिट्ठी जलकर राख हो गई हो। यदि न मिला तो रुपए कौन देता है। शोक की दूध का प्याला सामने आकर भी हाथ से छूट जाता है। हे भगवान, वह पत्ती मिल जाए। हमने अनेक कष्ट पाए हैं, अब हम पर दया करो। इस प्रकार आशा और निराशा की दशा में पंडित देवदत्त भीतर पहुँचे और दिया के टिमटिमाते हुए प्रकाशों में बचे हुए पन्नों को उलट पुलट कर देखने लगे। वे उछल पड़े और उमंग में भरे हुए पागलों की भांति आनंद की अवस्था में 2-3 बार कूद पड़े। तब दौड़कर गिरजा को गले से लगा लिया और बोले, प्यारी, यदि ईश्वर ने चाहा तो तू अब बच जाएगी। उन्मत्तता में उन्हें एकदम यह नहीं जान पड़ा कि गिरजा अब नहीं है, केवल उसकी लाश पड़ी हुई है। देवदत्त ने पत्री को उठा लिया और द्वार तक वे इसी तेजी से आए मानो पाँवों में पर लग गए हों। परंतु यहाँ उन्होंने अपने को रोका और हृदय में आनंद की उमड़ती हुई तरंग को रोककर कहा, यह लीजिए, यह वही पत्री मिल गई है। संयोग की बात है ना, तो 70 लाख के कागज दीमकों के आहार बन गए हैं। आकस्मिक सफलता में कभी कभी संदेह भी बाधा डालता है। जब ठाकुर ने उस पत्री को लेने को हाथ बढ़ाया तो देवदत्त को संदेह हुआ कि कहीं वह उसे फाड़कर फेंक न दे। यद्यपि यह संदेह निरर्थक था,
ठाकुर ने उनके मन के भाव को ताड़ लिया। उसने बेपरवाही से पत्री को लिया और मसाल के प्रकाश में देखकर कहा, अब मुझे विश्वास हुआ है, यह लीजिए, आपका रुपया आपके समक्ष है, आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पूर्वजों की मुक्ति हो जाए। यह कहकर उसने अपनी कमर से एक थैला निकाला और उसमें से एक 1000 के 75 नोट निकालकर देवदत्त को दे दिए। पंडित जी का हृदय बड़े वेग से धड़क रहा था। नाड़ी तीव्र गति से कूद रही थी। उन्होंने चारों ओर चौकनी दृष्टि से देखा तो कहीं कोई दूसरा तो नहीं खड़ा है और तब कांपते हुए हाथों से नोटों को ले लिया। अपनी उच्चता प्रकट करने की व्यर्थ चेष्टा में उन्होंने नोटों की गणना भी नहीं की, केवल उड़ती हुई दृष्टि से देखकर उन्हें समेटा और जेब में डाल लिया। पंडित देवदत्त ठाकुर को विदा करके घर में चले। उस समय उनका हृदय उदारता के निर्मल प्रकाश से प्रकाशित हो रहा था। वह मन में सोचने लगे कि सत्यनारायण की कथा धूमधाम से सुनाने का निश्चय भी कर लिया था। गिरजा के लिए कपड़े और गहनों के विचार भी मन में आ रहे थे। उस समय वे धैर्य और उत्साह के नशे में मस्त थे। बस अब मुझे जिंदगी में अधिक संपदा की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने मुझे इतना दे दिया है, इसमें मेरी और गिरजा की जिंदगी आनंद से कट जाएगी। उन्हें क्या खबर थी कि गिरजा की जिंदगी पहले ही कट चुकी है। उनके दिल में यह विचार गुदगुदा रहा था कि जिस समय गिरजा इस आनंद समाचार को सुनेगी, उस समय अवश्य उठ बैठेगी। चिंता और कष्ट ने ही उसकी ऐसी दुर्गति बना दी है, जिसे भरपेट कभी रोटी नसीब न हुई। यह सोचते हुए वे गिरजा के पास पहुँचे और आहिस्ता से हिलाकर बोले, गिरजा आंखें खोलो, देखो ईश्वर ने तुम्हारी विनती सुन ली है और हमारे ऊपर दया की है। कैसी तबीयत है? किंतु जब गिरजा तनिक भी न हिली तो उन्होंने चादर उठाकर देखी और उसके मुंह की ओर देखा। हृदय से एक करुणामय ठंडी आह निकली। वे वहीं सिर थाम कर बैठ गए। आंखों से सोडित की बूंदें टपक पड़ी। ये क्या हुआ? संपदा इतने महंगे मूल्यों पर मिलती है क्या? परमात्मा के दरबार से मुझे इस प्यारी की जान का मूल्य दिया गया है। ईश्वर तुम खूब हो, खूब न्याय करते हो। मुझे गिरजा की आवश्यकता है, रुपयों की आवश्यकता नहीं है। यह तो सौदा बड़ा महंगा पड़ा। अमावस्या की रात गिरजा के अंधकार में जीवन की भांति समाप्त हो चुकी थी। खेतों में हल चलाने वाले किसान ऊंचे और सुहावने स्वर में गा रहे थे। सर्दी से कांपते हुए बच्चे सूर्य देवता से बाहर निकलने की प्रार्थना कर रहे थे और वैद्य जी एकांत में कुछ बातें कर रहे थे। इतने में पंडित देवदत्त नंगे सिर, नंगे बदन, लाल आंखें, डरावनी सूरत, कागजों का पुलिंदा लिए दौड़ते हुए वहां पर पहुंच आए और औषधालय के द्वार पर इतने जोर जोर से हाँक लगाने लगे कि वैद्य जी चौंक पड़े और कहार को बुलाकर बोले कि दरवाजा खोल दो। आप ऐठते हुए उठे और किवाड़ खोलकर बाहर चले गए। हकीम जी उठने की चेष्टा कर ही रहे थे कि सहसा देवदत्त उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए और नोटों का पुलिंदा उनके आगे पटक कर बोले, वैद्य जी, ये 75,000 के नोट हैं। यह आपका पुरस्कार और आपकी फीस है। आप चलकर गिरजा को देख लीजिए और ऐसा कुछ कीजिए कि वह केवल एक बार आंखें खोल दे। या उसकी एक दृष्टि पर न्यौछावर है, केवल एक दृष्टि पर। आपको रुपए मनुष्यों की जान से अधिक प्यारे हैं। वे आपके सम्मुख हैं। मुझे गिरजा की एक चितवन इन रुपयों से कई गुना प्यारी है। वैद्य जी ने लज्जा में सहानुभूति से देवदत्त की ओर देखा और केवल इतना ही कहा, मुझे बहुत अत्यंत शोक है। सदैव के लिए मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, किंतु तुमने मुझे शिक्षा दे दी है। ईश्वर ने चाहा तो जीवन में ऐसी भूल कदापि नहीं होगी। मुझे शोक है
सचमुच है। ये बातें वैद्य जी के अंतःकरण से निकल पड़ी। वह देवदत्त के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए और अपने गुनाहों की माफी मांगने लगे। पंडित देवदत्त तो मुरझाए हुए चले गए, लेकिन वैद्य जी ने आज से प्रण कर लिया था कि किसी से पैसे मिले या ना मिले, लेकिन मनुष्यों की जिंदगी से अब खिलवाड़ नहीं करेंगे। दीन और दुखियों की सहायता अपने मन से करेंगे। दवा उनके लिए मुफ्त में आज से दी जाएगी। इस तरह वैद्य ने गरीबों के दुख को अपना समझकर मुफ्त में दवाइयों का औषधालय खोल लिया और जीवन भर गरीबों की सेवा में बिताने लगे।